हेलो एवरीवन, देखिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। देखो न्यूमेरिकल में जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था 1 न्यूटन को कन्वर्ट, ठीक है, तो उसमें था 1 न्यूटन इनटू द टाइम, ठीक है। यहाँ क्या है 1 जाउल इनटू अर्ग। देखो जाउल किसका यूनिट होता है बताओ, एनर्जी का यूनिट होता है। तो आपको पता चल गया फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यहाँ पर एनर्जी है, यानी कि एनर्जी के डायमेंशंस यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। और अगर ये उसका ऐसा यूनिट है तो ये क्या है उसका CGS है, तो यानी कि कन्वर्ट करना है आपको कि कितने अर्ग होंगे A1 जाउल में, ठीक है। और 1 जाउल मतलब न्यूमेरिक क्या है, N1 कितना है 1 है। तो बहुत सिंपल सा है ये। तो देखो सॉल्यूशन में तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें कि जाउल इज़ द SI यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का SI यूनिट है। एंड अर्ग क्या है, अर्ग इज़ द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो एनर्जी के लिए फिर क्या होगा हमारे पास डायमेंशंस होंगे। तो डायमेंशंस बता दो अगर याद है आपको तो हम यहाँ लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी क्या होता है वो mL2T-2। तो यहाँ से हमारे पास देखो A कितना है 1 है, M के ऊपर 1 है क्योंकि B है 2 और C कितना है हमारे पास माइनस का 2 है। क्या बताओ क्लियर हो रही है इतनी बात, क्लियर। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, देखो इस तरीके से हम यहाँ लिखते हैं SI सिस्टम और यहाँ क्या लिखते हैं CGS। तो यहाँ लिखेंगे हम N1, ये M1 L1 और ये T1, यहाँ लिखेंगे N2 M2 और ये है L2 और ये रहा T2, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो N1 कितना है 1 जाउल को कन्वर्ट करना है तो 1, M1 कितना हो जाएगा आपके पास 1 kg और ये 1 मीटर और T1 1 सेकेंड। ये तो समझ में आ रहा होगा, SI में ऐसे ही लिखते हैं। N2 हमें फाइंड आउट करना है, M2 कितना हो जाएगा 1 ग्राम हो जाएगा और लेंथ हो जाएगी 1 सेंटीमीटर की और T2 कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मूला पता ही है N2 का क्या होता है, N1 M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B और T1 बाई T2 की पावर C, यही होता है, ठीक है। तो देखो N1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1 है तो 1 लिख देते हैं। M1 देखो अब मैं यहीं पर ही कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो 1 kg कितना होता है आपके पास 1000 ग्राम, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेकेंड ही होता है इसमें, ठीक है। तो देखो M1 की वैल्यू अब हम यहाँ लिखेंगे 1000, ठीक है, और M2 कितना है 1 ग्राम, क्लियर। क्योंकि देखो ग्राम में ही लिख सकते हैं ना हम चीज़ों को, ठीक है, तभी वो सोल्व होंगी, यूनिट सेम करने पड़ेंगे इस वजह से, ठीक है। L1 कितना है हमारे पास 100 है और L2 1 है और T1 तो 1 है और ये भी 1 ही है। पावर A पावर कितनी थी 1, B कितनी थी 2 और C कितनी है -2, क्लियर है बात। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे आगे, 1 इंटू 1000 ही होगा, 1000 की पावर 1 है तो 1000 ही आने वाला है। 100 की पावर 2, 100 की पावर 2 का मतलब क्या है 100 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, क्लियर। और 1 की पावर -2 ये कितना रहने वाला है 1 ही रहने वाला है। मैंने अभी पिछले वीडियो में भी समझाया था 1 की पावर -2 1 कैसे आता है, ठीक है। तो वो देख लेना जिनको नहीं पता चल रहा कि 1 की पावर -2 कैसे आया 1, क्लियर। तो 1 की पावर कुछ भी है वो क्या रहेगी हमेशा बताओ 1 ही रहने वाला है, आंसर क्या रहने वाला है 1 ही रहने वाला है, ठीक है। तो 1000 ये है और ये कितना 10,000 है, ठीक है। तो देखो कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 जीरो 10 की पावर 7 लिख सकता हूँ। तो N2 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 10 की पावर 7। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 जाउल किसके इक्वल हो गया 10 की पावर 7 अर्ग्स के इक्वल हो गया। आ रहा है समझ में, आया कि नहीं। ईजी है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इनमें, तो बहुत आसान है। अगर आपको लॉजिक समझ में आया है तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, बहुत ईजी है करने, क्लियर। ओके, थैंक यू।